नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स तूफ़ान की एक रात। तूफ़ान की एक रात। जंगल में शांति रखने का जिम्मा वेताल ने ले रखा था। हम लड़े, तुम दुश्मन, तुम लोग बैठकर बातचीत करो। वाम्बेसी ने तुम्हें सालाना समारोह में किला भी बुलाया है। मैं जाऊंगा मिस तंगाबा लौटने के बाद। कभी वेताल को इच्छा होती कि इस सब चिंताओं से दूर चला जाऊं, तब अक्सर वह एक खास जगह को चल देता। आ पहुंचे सागर के पानी की गंध। मित्रद्वीप। खतरनाक पिराना मछलियों से भरी नदी के पार। मित्रद्वीप, जहां वेताल के अनेक जानवर हेल मेल से रहते थे। अच्छे बच्चे। मित्रद्वीप के पशु और उनका स्वामी सब मगन। तुम सबकी याद आती थी। वेताल पशुओं के साथ खेलने लगा। धारीदार मखमली, भागो। गोरिल्ला को अपनी शक्ति का भान नहीं था। उफ, धीरे गंजू, यह वो खेल है। खाड़ी में शेर चीते अपनी खुराक खुद पकड़ते थे। उसकी प्यारी डॉल्फिनें सोलोमन बुद्धिमान और नेफरटिटी सुंदरी। जाओ जाओ। मित्रद्वीप के तट से कुछ दूर। सोली, नेफी, क्या बात है, सार्क आ गई क्या। और वे पूरी रफ्तार से उधर चल पड़ी। वह क्या है, वह क्या दिखता है। लड़की है और शार्क। सोलोमन, नेफर टीटी, जाओ दोनों। शार्क मछलियां भी डरती है डॉल्फिनों से, जो धक्के मार मार कर शार्कों को मार भी डालती हैं। घबराना नहीं। पर उसके पीछे तेजी से। थामे रहो मुनिया। उफ, शार्क। तख्ते से उतरना मत, मैं अभी आया। वेताल ने आदमखोर के नीचे से वार किया। लपलपाता चाकू। लहू से आकर्षित होकर सब शार्क मछलियां घायल शार्क की ओर भागी। ओह, तुम बोली तो सही। इनसे डरो मत, ये सब हमजोली हैं, खेलो इनके साथ। कोई चोट वोट नहीं लगी है, शरीर धूप से कुछ झुलसा है। बताओ तो, तुम तख्ते पर खाड़ी में कैसे आई। मुझे पता नहीं। तुम्हारा नाम क्या है। नहीं बताती। रहती कहाँ हो। पूछे जाओ, बताऊंगी नहीं। ही ही। मुझे याद नहीं है कुछ भी। यह बात है। कोई बात नहीं। देखो तो, कौन तुमसे खेलने आया है। ग्रिसेल्डा। ग्रिसेल्डा। सब कुछ भूल गई है, कोई मुसीबत आई है उसके कारण। पर मामूली लड़की नहीं है यह। हार, हीरे, मणिक, पन्ने तख्ते पर आई कैसे, दुनिया की इस अलग थलग हिस्से में। बाद में। तेज, और तेज। बच्ची हंसमुख है, इसकी याददाश्त लौट आए तो। यह है शेरा, धारीदार गंजू, लंबू। इन्हें अपना नाम भी बताओ। मुझे पता नहीं। ऐसी सुहानी जगह ये सब दोस्त। यहाँ यहाँ से जाना ही होगा हमें। हाँ, नमस्कार करो। पिराना से भरी नदी के पार वेताल के मित्रद्वीप से विदा। नमस्कार, तुम सब बड़े अच्छे हो। बीहड़ बन के गुप्त द्वार पर। हम कहाँ जाएंगे। घर। बड़ा आनंद आया। फिर ऐसे ही करें। लड़की।
ये मिस तुगाम्बा, सरदार गुर्रन और रेक्स। इसका क्या नाम है? नहीं बताऊंगी। मैंने कोई बुरी बात कह दी? नहीं रेक्स, यह मुझे मित्रद्वीप के पास तख्ते पर मिली थी, शार्कों से घिरी हुई। किसी आप आपत्ति में पड़कर याददाश्त खो बैठी है। स्मृति लोप कहते हैं इसे। लड़की के साथ खेलना पड़ेगा। मैं तुम्हारी इच्छा हो तो। रेक्स, यह दुखी है। मैंने तुम्हें छुआ रेक्स, तुम ही हो। नहीं नहीं, नहीं छुआ, नहीं छुआ। जरूर छुआ है। बच्चों का साथ यही सबसे अच्छी दवा है। सोलोमन नेफरटिटी। चलो बच्चों, यह कौन है? थामे रहो, घर चलते हैं। बस आ पहुँचे, अब कोई डर नहीं। किनारे पर जानवर अपने मालिक को ताकने लगे। यह एक शब्द नहीं बोली। कौन होगी? मैं रानी हूँ और तुम मेरी प्रजा। पता लगाना होगा कि यह कौन है और कौन इसे छोड़ गया मरने को। कौन ऐसी प्यारी बच्ची का बुरा हाल करेगा? या मार डालना चाहता था इसे। विश्वास नहीं होता कि ऐसा नीच काम कोई करेगा। इसने मुझे मारा। मैं तो जूडो बता रहा था। रेक्स, लड़कियों के साथ ऐसे खेल नहीं खेलते, पालतू जानवरों से खेलो। मेरे चूहे के साथ खेलोगी? नहीं रेक्स, वह नहीं। किसी भी गश्ती सैनिक ने अपने रहस्यमयी अनजाने सेनापति को नहीं देखा था। गश्ती सेना, कर्नल वोराबू से बात कराओ, जरूरी। ओह, बैंड सेनापति। कर्नल, अक्स बैंड पर सेनापति का फ़ोन। और कौन इतनी रात के फ़ोन करेगा? मैं वोराबू, कहिए। कर्नल, 10 साल की एक खूबसूरत गुमशुदा लड़की के समाचार का पता लगाओ। माफ़ करे प्रमुख, इस वक्त जगाया। माफ़ करे कैप्टन। माफ़ करे मेजर, लापता लड़की। कोई रपट तो नहीं आई है? धन्यवाद। अब पता लगाना है कि पिछले 24 घंटों में कौन से जहाज़ उधर से निकले। जी हाँ। बात क्या है? बाद में। यह सोचिए साहब, 24 घंटों में जो जहाज़ निकले उनकी। ठीक, अब अक्सबैंड लगाओ। अक्सबैंड, अज्ञात सेनापति उर्फ। 2 टैंकर एस्मर्टरडम, एक आयुर्वली लैंड को एक निजी जलपोत। राजकुमारी बोनाबेल दक्षिण की ओर। फिर बताना यह नाम कर्नल। निजी जलपोत, राजकुमारी बोनाबेल दक्षिण की ओर। और कोई आज्ञा? कर्नल, आज रात एक हेलीकॉप्टर बेताल शिखर के पास वाले मैदान पर भेजना, समझ गए? जी हाँ। राजकुमारी बोनाबेल से कुछ याद आता है तुम्हें? नहीं। इसे कुछ याद आता तो है। रेक्स, तुम ही हो? मैं? तुम थी वह? ये कहाँ जा रहे हैं? चाचा वोकर कभी बताते नहीं, बस चले जाते। तुम थी वह? लड़कों के बारे में पता लगाने जा रहा है। लड़की के बारे में पता लगाने जा रहा है। कुछ याद तो नहीं? दुख की बात है, कोई उल्टी सीधी बात ना हो। मुझे लगता है इसे इस पोत से किसी ने फेंका है, पर मेरे पास एक ही सुराग है। हमें वहाँ उतरना है। हाँ, कर्नल की आज्ञा। किसे लेना है? कर्नल ने बताया नहीं। पागल है, खड़े हैं बीच जंगल में किसी अनजान आदमी के लिए। ठीक कहा सार्जेंट, मैं आ गया, चलो। क्या बताया, कौन है? बताया नहीं। किनारे किनारे चलो, दक्षिण की ओर। जी हाँ। दक्षिण में कितनी दूर जाना है साहब? अभी पता नहीं। मैं राजकुमारी बोनाबेल नामक जलियान को खोज रहा हूँ। हम रस्से की सीढ़ी लाए हैं, क्या काम आएगी?
समय पर पता चल जाएगा सार्जेंट। नीचे वह पोत मालवाहक है, आपको इसकी तलाश नहीं? वही लगता है, रेडियो से बात करो। हम गश्ती सेना, तुम कौन? राजकुमारी बोनाबल, निजी जलयान। वही है साहब। ओ, इस पर उड़ान करो। तुमने पूछा था रस्से की सीढ़ी का क्या होगा, अब देख लो, मैं जा रहा हूँ। ओह, किनारा 10 किलोमीटर दूर है, कहीं सागर में उतरे तो? तुम ठीक चलाओ तो ऐसा नहीं होगा। स्पार्क्स, क्या संदेश था रेडियो पे? हमारा नाम पता पूछा था गश्ती सेना ने। क्या गड़बड़ है उधर? एडोल्फ्स, दूर, दरवाज़ा बंद करो, हवा तेज है। साधारण जांच है हुजूर। वह कौन आदमी? चिड़िया तो है नहीं, बिल्कुल ऊपर नहीं आया, पर रोशनी कर दी है। ठहर नहीं सकता, थोड़ा सा झूल लूँ। किनारे से 10 किलोमीटर चूका तो? इस यान पर रात में क्या, दिन में उतरना भी कठिन है। उतरना तुम्हें नहीं, मुझे है। तुम्हें जो कहूँ करते जाओ। यह हेलीकॉप्टर गश्ती सेना का लगता है कैप्टन, कोई यहीं की सेना होगी। मुझे इस पर उतारो, उस तरफ, फिर चले जाना। ठीक है। सर फिरा है। हेलीकॉप्टर पीछा ही नहीं छोड़ता, अंधेरे में कुछ दिखता भी नहीं। सर्च लाइट जलाओ। जी कैप्टन। अरे, वह क्या? कूद पड़ा, ठीक जगह या गलत? दिखा नहीं, रोशनी से आंधे चौंधिया रही है। कैप्टन, कौन झूल रहा था हवा में? यह कभी पता नहीं चलेगा। वह सागर में गिर पड़ा, ठिकाने पर आ ही गया किसी तरह। शायद हत्या करने आ रहा था कर्नल मार्क को। हुजूर, हमारा ख्याल है कि गश्ती सेना के नाम से किसी ने कोई हत्यारा उतारने की कोशिश की। लेकिन क्यों कर्नल मार्क को? इसलिए हुजूर कि आपके भतीजे के डूब जाने के बाद आप ही हमारे शासक हैं। हाँ, नई स्थिति की आदत नहीं पड़ी अभी। आराम करो, भतीजी का सदमा हुआ है तुम्हें। मेरी नन्ही पोनाबेल सागर में गिर गई। मार्को, वह आदमी वह भी वह आदमी वह भी तुम्हारी कोई करतूत थी। लोरा, तेजी मत दिखाओ मुझे। बच्ची को मैंने ही ठिकाने लगाकर तुम्हें और तुम्हारे निकटू पति को राजगद्दी दिलाई है। तुम्हें भी निपटा दूंगा। उफ, मार्को, छोड़ो मेरा हाथ। इसी बीच राजकुमारी बोनाबेल की जल समाधि। यह भेद है बिचारी का। राजकुमारी बोनाबेल। पहरा दूना कर दो, रात और दिन। हुजूर, सागर से तो कोई हत्यारा निकलने से रहा। क्यों? आसमान से तो उतरा था। इन्हें सदमा पहुंचा है मार्को, जो कहते हैं वही करो। पोत से फेंक दिया नन्ही राजकुमारी। तुम्हारे लिए आज उनसे बात नहीं कर सकती। लोहरा, यही करार है अपना। प्राणनाथ, एक प्रार्थना है तुम्हारी रानी की। राज का खजाना कर्नल मार को संभाले। मन को शांत होने दो फिर। अरे गोली! नकाबपोश उधर रहा, हत्यारा! गोली! वह अंदर है, गोली मार दो। माफ करें आर्च ड्यूक एडोल्फ्स, मैं अच्छी खबर लाया हूँ। हत्यारा आर्च ड्यूक के केबिन में, मार दो गोली। हत्यारा! ओ, नहीं, निशाना मत लगाओ मुझ पर, मैं हत्यारा नहीं हूँ। अच्छी खबर लाया हूँ। आपकी भतीजी लापता राजकुमारी बोनाबेल सागर में डूबी नहीं, जीवित है, सकुशल है। क्या? असंभव! जीवित? शुक्र है। कैसे? कौन?
पानी में तख्ते पर मिली बेहाल पर सकुशल। झूठा नकाबपोश हत्यारा। मैंने उसे तूफानी रात को दूध में नींद की दवा पिलाई। तूफानी रात थी। एक नाविक ने देख लिया। मैंने उसे ख़त्म किया। फिर लड़की को तूफान में उसका बचना असंभव था। क्यों? क्यों? झूठा कहीं का। अपनी जवान पत्नी से रानी से पूछो, उसका सुझाव था यह। झूठा कहीं का। सच कहा इसने। तुम कर्नल मार्को हो ना? आर्चड्यूक इस आदमी और अपनी जवान पत्नी से पूछिए। झूठा है। बोनाबेल मर गई, मेरे सामने सागर में गिरी, मैं बचा नहीं पाया। झूठ। ये सच बात बताओ। ओ बस करो, बताता हूँ। इसे रानी बनने की लालसा थी। नन्ही बोनाबेल रास्ते का रोड़ा थी। जवान पत्नी के बूढ़े पति की यही गति होती है। उधर बीहड़ में बेल बजी, चलो खाना खाने। बैल? बैल? नाम याद आ गया मुझे, मैं बोनाबेल हूँ। बोनाबेल? चाचा होकर इसे नाम याद आ गया, बोनाबेल। हाँ, राजकुमारी बोनाबेल। यह सचमुच राजकुमारी है। सब कुछ याद आ गया अब तो। वापस जाना ही पड़ेगा। रेक्स और टॉम के साथ यहाँ क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारे चाचा और तुम्हारा देश तुम्हारी राह देख रहा है। सचमुच राजकुमारी? माफ़ करना राजकुमारी, मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे बाल खींचे। तो क्या हुआ रेक्स, तुम सब मुझसे मिलने आना। ज़रूर ज़रूर आएंगे। मार्को, तुम मूर्ख हो। तुम कबूल न करते तो किसी को पता न चलता। कबूल न करता लोरा तो नकाबपोश मेरे सिर का भूरता कर देता। वह था कौन? तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।